तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इकलौता अकेला सा मकबरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर ठहरने के लिए मना किया है। अमीन एक ऊँटनी लेकर आते हैं। एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इनको समझाया, बहुत कन्विंस किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मुल्क के शाम के सफर के लिए निकले थे, तो इस जगह से उनकी रहगुजर हुई थी। एक एक कंकाल 10-10 फुट का है, तो आप अंदाजा लगाएं कि उस जमाने में आदमी कितने लंबे चौड़े हुआ करते थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने यहाँ पर अजाब नाजिल फरमाया था। मूर्ति बनी हुई है, ईगल टाइप का एक देवता बना हुआ है उनका, इसे कहते हैं माउंट इतलिब। कौमी समूद का एक गुमनाम शहर है। पत्थरों को तराश करके मकान बनाकर रहा करते थे। जबल अहमर मदाइन साले, ये आज से तकरीबन 8000 साल पुराना इसका ज़माना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर वालों के साथ में खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त मैं मदीनतुल मुनव्वरा में हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सऊदी अरब के मदीना शहर में हूँ। और आज मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो एक बहुत ही तारीखी जगह है, जिसको आप हम सब मदाइन साले के नाम से जानते हैं। एक तारीखी जगह है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। फिलहाल अभी मेरी गाड़ी रुकी हुई है पेट्रोल पंप पे। हम लोगों ने नमाज अदा करी, ज़ोहर की नमाज़। अभी 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों को चाय कॉफ़ी भी, थोड़े स्नैक्स वगैरह लिए हैं। ये देखिए पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है ये, और सीधा रोड जाता है अलूला के लिए, यानी कि मदाइन के लिए। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के लिए, ड्राइवर आ चुका है। अब मिलते हैं मदाइन साले में। तो दोस्तों फाइनली भाई आपका आ चुका है इस वक्त अल हिज्र, यानी कि जो मदाइन साले का जहाँ पे स्टैंड है, जहाँ से मुझे बस लेकर अंदर जाएगी। तो फिलहाल अभी मैं जो स्टॉपेज है इनका, जहाँ पे चेक पोस्ट है, टिकट काउंटर है, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। अभी मैं टिकट लूँगा। टिकट लेने के बाद फिर मैं अंदर जाऊँगा, बस का वेट करूँगा। और यहाँ थोड़ा कैफेटेरिया है, थोड़ी सी कॉफ़ी शॉपें पीते हैं, उसके बाद बस का वेट करेंगे, फिर इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ से चेक इन होता है, चेक इन करने के बाद फिर हम लोग टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ की बस आती है, बस आपको लेकर जाएगी, पूरा घुमाएगी। 4 से 5 यहाँ का साइट सीन है, उसको कवर करेंगे। तो फिलहाल आज का जो व्लॉग है मेरा बहुत ही मस्त होने वाला है दोस्तों, इसको मिस मत कीजिएगा, देखिएगा। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बहुत ही बोलो 7 से 8000 साल पुराना ये पूरा मकामात है ये। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शहर आबाद था, इसी वजह से इसको मदाइन साले कहा जाता है। तो ये आज का व्लॉग बहुत ही मस्त है। इसमें बहुत सारे मकबरे हैं, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो कि दिखने में भी काबिल तारीफ़ हैं, जो कि उस ज़माने में लोग पत्थरों को तराश कर रहते थे, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो बिना देर के अंदर चलते हैं। पहले मैं कॉफ़ी शॉप पी लूँ, फिर मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ का इन्होंने एंट्री पास दिया है मुझे, ये मेरा टिकट है। ये 5 डेस्टिनेशन है, इसको आज कवर करना है। तो अभी चलेंगे, बस का वेट कर रहा हूँ। बस मुझे अंदर लेके जाएगी 4-5 डेस्टिनेशन गाइड के साथ में। फिर मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा तफसील से। तो दोस्तों अब मैं बस में बैठ चुका हूँ। फिलहाल मेरे साथ दिक्कत क्या हो गई थी, मेरा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था और यहाँ पर कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ का जो एक वर्कर था उससे रिक्वेस्ट करा कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ, थोड़ी मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से मेरा टिकट लेके दिया, उसके बदले मैंने उनको कैश दे दिया। फिलहाल काफ़ी लंबा झमेला है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो सुबह मॉर्निंग में निकलो, अगर मदीने से आ रहे हो या किसी और जगह से आ रहे हो, क्योंकि यहाँ आने में मदीने से लगभग मुझे 4 से 5 घंटे लग चुके हैं। फाइनली अब मुझे बस मिली है मदाइन साले के अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ मदाइन साले पे। ये जो है पहला मोनूमेंट्स है, यहाँ का पहला साइट सीन है। इसको कहते हैं जबल इतलिब। इतलिब उस ज़माने में इनके राजघराने में कोई एक शख्स था, कोई एक पर्सनैलिटी था, उसका नाम इतलिब था। उसका ये जो पूरे मकामात हैं, ये निशान दिख रहे होंगे आपको, पहाड़ी नुमा। जी हाँ, अगर बात करें इस सिविलाइजेशन की उम्र की, तो ये तकरीबन आज से 7 से 8000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, यानी कि पुरानी सभ्यता है। जैसे कि मिस्र की सिविलाइजेशन थी, हमारी सिंधु नदी की सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और चाइना का सिविलाइजेशन था। उसी तर्ज पे ये बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुराना शहर है, तारीखी शहर है। जहाँ कुरान करीम में भी इसका जिक्र आया, जिसको कौम समूद कहा जाता था। इस इलाकों में कौम समूद रहा करती थी, जो कि पत्थरों को तराश करके रहते थे।
और उन पर अल्लाह की जो थी ख़ास तवज्जो थी, अल्लाह पाक ने उनको बहुत नवाजा था। अभी जो उनके घर थे वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। और इस कौम के लोगों को कहते थे नेबेटेरियंस। मैं अभी आपको थोड़ा आगे लेके चल के दिखाता हूँ। इस कौम के लोगों को नेबेटेरियंस कहा जाता था। नेबुटेन बादशाह हुआ करते थे उनके, नेबुटेनियंस 1, नेबुटेनियंस 2। जिस तरह से मिस्र के अंदर फ़ैरो वगैरह रहे हैं, फ़ैरो प्रथम, फ़ैरो द्वितीय, उसी तर्ज पे नेबुटेन्स इनके बादशाह का नाम हुआ करता था। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही कितनी अच्छी नक्काशी करके तराश करके इसको बनाया गया इन इमारतों को। दोस्तों एक और ख़ास बात है इस इलाके की, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसकी गिनती की गई है। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। ये देखिए इसे कहते हैं माउंट इतलिब या इतलिब की पहाड़ी, यानी कि एक आदमी जैसी शक्ल की पहाड़ी दिख रही है। ये उस ज़माने के लोगों ने इसको डिज़ाइन करके बनाया था इस तरीके से। जी हाँ, माशाल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये कौमी समूद का एक गुमनाम शहर है जो कि बर्बाद हो चुका है। जहाँ यही वो पहाड़ी है, यही वो जगह है जहाँ पर वो है पत्थरों को तराश करके रहा करते थे। ये देखिए उनका ताक दिख रहा है, उनका मेहराब की तरह। बाप रे, क्या कारीगरी रही होगी ज़माने की। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इतनी ऊंची पहाड़ी को कटिंग करके डिज़ाइन नुमा, आदमी नुमा उन्होंने मकान बना दिए। और इन जगह पर भी देखिए ताक, यानी कि यहाँ को रहता होगा। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए, ये छोटी सी मेहराब है। ये हो सकता है वहाँ पर उनको रोशनदान जलाता हो उनका, या आँख के लिए हो। ये देखिए बॉक्स बना हुआ है सामान रखने के लिए, इसका भी कुछ इस्तेमाल करते होंगे उस ज़माने के लोग। तो ये देखिए नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया था कि वो लोग पत्थरों को तराश करके मकान बनाकर रहा करते थे उस ज़माने में। जो कौमे समूद थी, जहाँ उनका ज़माना सोलेह अलैहिस्सलाम के ज़माने का था। ये देखिए पत्थरों को उन्होंने तराश के एक महल नुमा, ये कह सकते हो, कोई कोठरी हो सकती है, कोई मीटिंग हॉल उनका हो सकता है। बहरहाल 7-8 साल पुराना ज़माना है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सीधा रास्ता जाता है। जिस तरह से आपने जॉर्डन में पेट्रा देखा होगा, पेट्रा की तर्ज पे इसी भी शहर को बनाया गया था। दोस्तों कौमे समूद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ से नवाजा था, लेकिन वो अल्लाह की नाफरमान कौम थी। हाथों से बनाए हुए तराशे हुए बुतों को पूजा करते थे। और सबसे बुरी बीमारी क्या थी कि उनके जितने बादशाह रहे खुद को खुदा कहते थे कि मैं खुदा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर एक पैगंबर मुसल्लत किया जिनका नाम था सोलेह अलैहिस्सलाम। सोलेह अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ रुजू करने को कहा। काफ़ी उनसे बहस होती थी। जो नेबेटेनियंस कबीले के लोग थे, कौमे समूद के लोग थे, तो वो कहते थे अगर तुम पैगंबर हो तो हर पैगंबर को, हर नबी को कुछ मौजज़ा मिलता है, कुछ मौजज़ा करके दिखाओ, तब हम तुम्हें मानेंगे कि आप पैगंबर हो। तो आप सोलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करी थी कि अल्लाह मेरी कौम को हर वो चीज़ से दबा दे जिसके वो मुंतज़िर है। तो इस मिट्टी में, इस पहाड़ी में ऐसी तासीर कर दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि वो पत्थर तराश करके रहने लगे। सो गाइस, ये पहला मोनूमेंट था, पहला यहाँ का साइट सीन था यहाँ का, जिसको हम कहते थे माउंट ऑफ इतलिब। ये उस ज़माने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन थी। आज से तकरीबन 7 से 8 हज़ार साल पहले का इनका ज़माना रहा है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल लोग हुआ करते थे, जिनका तज़किरा कुरान करीम में भी आया है कौमे समूद की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था। और उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर भेजा था, सोलेह अलैहिस्सलाम। जी हाँ, लेकिन बहुत ही आबाद कौम थी ये, और बहुत ही जो है दिमाग वाली कौम थी, मतलब होनहार कौम थी। लेकिन अल्लाह की एक नाफरमानी से इस कौम का जो था नामो निशान मिट गया। ये इनके टूटे फूटे खंडर जो हैं, कि उनके दास्ता बयां कर रहे हैं कि उस ज़माने में ये कितना आबाद शहर था ये। फिलहाल अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, दूसरा इसका जो डेस्टिनेशन है वह है जबल अल बराक।
यहाँ ये पूरा जो माउंटेन, पूरी रॉक दिख रही है आपको, चट्टान दिख रहा है, इसे कहते हैं जबल अल बनात। ये जो नेबुटेनियन थे उस ज़माने में इस पहाड़ी पर अपना पानी स्टोर करके रखा करते थे। जी हाँ, स्टोर करने का उनका एक पानी की आपूर्ति के लिए, पानी को रोकने का एक साधन हुआ करता था, क्योंकि इस पूरे इलाके में कभी कभी बारिश होती थी। जब बारिश होती थी तो वो पानी स्टोर कर रख लिया करते थे, और उनकी कुछ एक अलग टेक्नोलॉजी थी कि पानी को नीचे से किस तरह से निकालना। उस ज़माने में ना कोई ट्यूबवेल था, ना ही वाटर टैंक हुआ करते थे, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि ज़मीन से पानी निकाला जा सके। लेकिन वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे कि उस पूरी चट्टान में पानी पूरे कौम का उनका स्टोर होकर रह जाता था। अभी इसको आगे जाके मैं आपको विजिट करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से मुझे ई रिक्शा मिल गया है, तो ये एक सऊदी भाई हैं, ये लेकर आए हैं। ये जबल अल बनात को मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैं आ गया हूँ अब जबल अल बनात के दूसरी वाली साइड में, जस्ट अपोजिट वाली साइड में। यहाँ पर छोटे छोटे से मकबरे बने हुए हैं। जो बादशाह नेबुटेनियन से, उनके राजघराने के लोग थे, उनकी प्रजा के लोग थे, उनको यहाँ पर जगह दी गई थी। इसके अंदर कब्रें हैं, लोग जाकर देख भी रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक हदीस में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मुल्क के शाम के सफ़र के लिए निकले थे, तो इस जगह से उनकी रहगुजर हुई थी। तो आप साहबाओं ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, ये कौन सी जगह है? तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर कौम समूद के ऊपर और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया था। बस आपने इस जगह रुकना नहीं है, बस थोड़ी देर रुको और चले जाओ। इसीलिए हम लोग कब्र के अंदर की ज़ियारत नहीं करेंगे। लोग जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे नबी करीम ने जिस चीज़ की मनादी कर दी है उस चीज़ को हम लोग नहीं करेंगे। ये देखिए, लेकिन तारीफ़ करना होगी उस ज़माने की कारीगरी की। ये पहाड़ है, पहाड़ को उन्होंने तराशा, सुरंग निकाली, उसके बीच में उन्होंने मकबरा बना दिए और उसमें लोग दफन भी हैं। तो देखिए, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे सकता है, जिसको चाहे जिस तरह का हुनर देना चाहे दे सकता है। सब सारी मसलतें अल्लाह की होती हैं। अल्लाह ने कौम समूद को बहुत कुछ दिया था, लेकिन अल्लाह की एक नाफरमानी उन लोगों को, अल्लाह को नाराज़ कर बैठी थी। वो कौन सी नाफरमानी है, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उस नाफरमानी की वजह से ही ये पूरे कौम पर अज़ाब आया। पूरी कौम तारीख के पन्नों में दब कर रह गई और आज अपनी भूली बिसरी दास्तां बता रही है दुनिया को, इतिहास के पन्नों में, तारीख के पन्नों में। तो दोस्तों, अब मैं जिस डेस्टिनेशन पर आया हूँ इसको कहते हैं जबल अहमर। जी हाँ दोस्तों, जबल का मतलब होता है पहाड़ी और अहमर का मतलब अरबी में होता है लाल। लाल कलर को अहमर कलर कहा जाता है, यानी कि इस पूरी माउंटेन को, इस पूरी रॉक को कहा जाता है लाल पहाड़ी, यानी कि रेड माउंटेन। तो इस रेड माउंटेन का क्या लॉजिक है, क्या है इसकी पीछे हिस्ट्री, क्या है इसकी तारीख, क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक मैं आपको आगे से पहले एक बार दिखा दूँ, फिर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या पाया गया है और इसको रेड माउंटेन क्यों कहते हैं। तो फिलहाल आगे चलकर मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये है रेड माउंटेन। ये देखिए, इसके अंदर भी मकान बने हुए हैं। जैसे कि कुरान करीम में भी आया, कौम समूद पत्थरों को तराश करके रहा करती थी। तो ये वो वाले मकबरे हैं। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये इनके मकान थे। अल्लाह पाक ने इनको इतनी सलाहियत दी थी कि पत्थरों को तराश करके, काट करके ये इसमें मकान बना लिया करते थे, अपने महल बना लिया करते थे। इस कौम को अल्लाह पाक ने खूब नेमतों से नवाजा था। अभी तकरीबन 8 से 10 साल पहले यहाँ पर खुदाई करी गई थी। तो खुदाई के दौरान यहाँ पर जो है बोन्स मिले हैं, यानी कि कंकाल मिले हैं। कम से कम 200 से 250 लोगों के कंकाल मिले हैं यहाँ की खुदाई के अंदर। इसी वजह से तब से इसको कहा गया है रेड माउंटेन, यानी कि जबल अहमर। ये सारे नेबुटेनियंस के ही मकबरे हैं। उनके बादशाह, राजा, महाराजा, राजकुमार, रानी, महारानी। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ जूम करके दिखाता हूँ। ये कि दरवाजे पे ये देखिए, ये किसी का मुंह चेहरा बना होगा। देखिए, ये दरवाजे के ऊपर एक चित्र बना हुआ दिख रहा है। ये चित्र नहीं है, ये उस ज़माने के उनका देवी और देवता हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग जो थे, एक अल्लाह पे तो उनका अक़ीदा था नहीं, लेकिन वो अपने हाथों के बनाए हुए तराशे बुतों को पूजा करते थे और रंग बिरंगे देवी देवताओं की उपासना किया करते थे, वो यानी कि प्राकृतिक शक्तियों की। तो गाइस, ये था जबल अहमर, ये फिर रेड माउंटेन इसको कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो इलाका है पूरा मदाइन साले, ये
आज से तकरीबन 8,000 साल पुराना इसका ज़माना है। और ये बस्ती पूरी आबाद थी। कौम समूद यहाँ रहा करती थी, नेबुटेनियंस यहाँ रहा करते थे। देखिए दूर तक माउंटेन्स नज़र आ रहे होंगे। ये पूरी पहाड़ी वाला इलाका था और पहाड़ी को तराश करके ये लोग रहा करते थे। सौलेह अलैहिस्सलाम ने बहुत इनको समझाया, बहुत कन्विंस किया कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, लेकिन ये लोग जो थे अपनी जो कुप्रथाएँ थी इनकी उसी पर ही मुब्तला थे। ये देवी देवताओं को मानते थे, प्राकृतिक शक्तियों को माना करते थे ये, और जो हाथ से बनाए तराशे बुतों को पूजा करते थे ये, और बहुत सारी गलत काम किया करते थे जिनसे नसीहत के बतौर सौलेह अलैहिस्सलाम ने इनको हिदायत दी, लेकिन इन लोगों ने हिदायत नहीं मानी। बहरहाल ये रहा रेड माउंटेन। इसके अंदर से काफ़ी सारे कंकाल निकले हैं, हड्डियाँ निकली हैं, और उन हड्डियों की अगर लंबाई बताऊं मैं आपको तो एक एक कंकाल 10-10 फुट का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में आदमी कितने लंबे चौड़े हुआ करते थे। दोस्तों ये सही कि पैसे वसूल है, टिकट का चार्ज जरूर लिया इन लोगों ने, बट एक मोनूमेंट से दूसरे मोनूमेंट जाने के लिए बस सर्विस भी है और ये ई रिक्शा भी है। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। अभी यहाँ का एक और अट्रैक्शन है, यहाँ का ये एक और मोनूमेंट्स है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो यहाँ का मेन राजा था उसका ये पैलेस है, ये अकेला बना हुआ है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इकलौता अकेला सा मकबरा है इस जगह पर। ये है लिहियान जो कि शहजादा था, सन ऑफ कूजा। कूजा एक बादशाह था जो कि नेबुटेनियन का एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था ज़माने में, कौम समूद का। यहाँ उसका ये मकबरा है। अब देखते हैं मकबरे के मेन गेट के ऊपर एक चीलनुमा एक देवता की प्रतिमा बनी हुई है, एक शक्ल बनी हुई है। वो मैं आपको आगे से फ्रंट बैक कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ आपको, फिर बताता हूँ। जी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इस मकबरे का मेन गेट है, और इस गेट के पास में ये एक मूर्ति बनी हुई है, ईगल टाइप का एक देवता बना हुआ है उनका। ये नेबुटेनियंस का देवते होते थे। और देखिए ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उनकी जो किलाकार लिपि टाइप का कुछ लिखा हुआ है, ये उस ज़माने की कुछ लैंग्वेज थी। ये मकबरे का मेन गेट है, इसके अंदर कब्र है, और लेकिन अंदर जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस ज़माने में देवी देवताओं की उपासना करते थे, प्राकृतिक शक्तियों को पूजा करते थे। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये मकबरा है लिहियान का, जो कि बेटा था कूजा का। कूजा नेबुटेनियन में सबसे शक्तिशाली बादशाह था, उसका पूरा साम्राज्य था ये नेबुटेनियंस में। लेकिन कूजा था, उसको इन सब लोगों को नेबुटेनियंस कहा जाता था। जितने भी बादशाह बनते थे, जैसे कि मिस्र में जो भी बादशाह बनता था उसको फिरौन कहते थे, ऐसे जो भी यहाँ के बादशाह गुजरे सबको नेबुटेन कहा जाता, नेबुटेनियन या नेबुटेन। और दोस्तों अगर बात बताऊँ इस जगह को सर्च करने की, ये जगह जो 80s के मिड में इसको रिसर्च किया गया था। एक जर्मन इतिहासकार थे और उनका साथ दिया था एक मिस्र के इतिहासकार थे। उनके बुक में ये जगह कैद थी। उनको पता था कि इस जगह पर एक ऐसा तारीखी शहर है जो पे बहुत पहले तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। उनका मत अलग है, लेकिन हम तो अपने कुरान करीम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जहाँ कुरान शरीफ में भी इस जगह को मेंशन किया गया, कौम समूद का जिक्र आया। कौम आद का शहर जॉर्डन पैटर में था, और ये कौम समूद का शहर था जिसको आज हम सब मदाइन साले के नाम से जानते हैं, जो कि अपनी वीरानी की दास्ता बयां कर रहा है। अब इसका कोई नाम लेवा नहीं है, ना ही कोई रहता है यहाँ पर, ना ही कोई आबाद है। ये बस्ती ऐसी ही वीरान पड़ी हुई है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर अजाब नाजिल फरमाया था। अब अजाब नाजिल क्यों फरमाया था दोस्तों, इसकी क्या वजूहत थी मैं आपको बताता हूँ। जब कौम समूद कब अच्छे से फल फूल रही थी और सौलेह अलैहिस्सलाम उन लोगों को हिदायत दे रहे थे, तो सौलेह अलैहिस्सलाम ने काफ़ी सारे उनको मोजज़े दिखाए। तो जो समूद कौम के लोग थे वो आप सौलेह अलैहिस्सलाम से कहते हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हो, अल्लाह के नबी हो, तो कुछ मोजज़ा दिखाइए। आप सौलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी और जिब्रील अमीन एक ऊँटनी लेकर आते हैं। एक करामाती ऊँटनी होती है अल्लाह की जानिब से जो इन लोगों को दी जाती है, और उन लोगों को ऑर्डर किया जाता है कि उस ऊँटनी को बिल्कुल ना सताना। ये ऊँटनी तुम्हारे लिए हर मुसीबत से तुम्हें बचाएगी और तुम्हें मालामाल कर देगी, और तुम्हारी कौम जो है खूब फले फूलेगी। वो ऊँटनी एक दिन में इतना दूध देती थी कि सारे लोग, सारी पूरी कौम के लोग उसका दूध पिया करते थे, और एक दिन उसको रेस्ट दिया जाता था। और कुछ मुनाफिक लोग थे उस कौम के, उन लोगों ने सोचा ये ऊँटनी जादू से पैदा हुई है, सौलेह अलैहिस्सलाम ने जादू से इसको पैदा किया है, क्यों ना हम इसको ज़िबा करके खा जाएं, तो इसका गोश्त खा के हम लोग अमर हो जाएंगे। उन लोगों का मत था ये। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ऊँटनी को ज़िबा करते, क्योंकि सौलेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था कि ये अल्लाह की मुबारक ऊँटनी है, इसको ना ही छेड़ना, ना ही परेशान करना, कुछ नहीं करना। ये तुम्हारे लिए हरियाली का सबब होगी, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाएगी, तुम्हारी तंगदस्ती को दूर करेगी, तुम्हारी खेत खलियान
हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन उन मुनाफिकों ने एक बात ना मानी, उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। बस ऊँटनी को ज़िबा करना था कि दूसरे दिन ऐसी खौफनाक आवाज़ आती है कि वो लोग अपने ही इन जगह सोए हुए रह जाते हैं। जी हाँ, अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे हम सबको। तो दोस्तों, हम चाहे कितनी ही ऊंची इमारतें बना लें, कितने बड़े बड़े रोड बना लें, कितनी मॉल बना लें, कितने बड़े एयरपोर्ट बना लें, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो चुटकियों में खाक में मिला सकता है। ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। कौम समूद को बहुत ही तकव्वुर था अपने ऊपर कि हमारी जैसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, क्योंकि 8000 साल पहले ये पत्थर में तराश कर इतनी अच्छी नक्काशी के साथ में मकान बनाकर रहा करते थे। तो ये देखने में अपने काबिल तारीफ है। ये देखिए, सामने आपको दिख रहे होंगे, पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे, ये कटिंग करके गोल 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 राउंड ले रहे हैं। ये भी उन्हीं की कलाकृति थी, ये भी उनके मकान हुआ करते थे। तो दोस्तों, यही वजह है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर ठहरने के लिए मना किया है ता क़यामत तक, या इसी वजह से इसको आबाद नहीं किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने सहाबा कराम से कि इस जगह पर रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलते जाओ, लाहौल पढ़ते हुए चलते जाओ। क्योंकि आप मुल्क शाम का सफ़र कर रहे थे और ये इलाका उस ज़माने में मुल्क शाम के रास्ते में आया करता था। मुल्क शाम तबुक होते हुए जाते थे। दोस्तों, माशाल्लाह ये बहुत ही तारीखी जगह है। आप लोग कभी भी आएँ तो सिर्फ यहाँ विज़िट करें, किसी मकबरे के अंदर ना जाएँ, क्योंकि नबी ने मना फरमाया है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वैसे तो यहाँ जाने के लिए मना किया है, बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन अगर आएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, अल्लाह की कुदरत का कैसे पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ आने के सफ़र में मुझे परेशानी तो बहुत हुई, क्योंकि पहले मैं मदीने से चला, मदीने से मैंने टैक्सी बुक की, टैक्सी बुक करके मैं आया अल उला से फिर मुझे दूसरी टैक्सी पकड़ना पड़ी, फिर यहाँ पर आया मदाइन साले से फिर मैंने एंट्री टिकट लिया। मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ काम नहीं कर रहा था, तो एक सऊदी भाई ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, मैंने उसको बदले पेमेंट कर दिया। फ़िलहाल पैसे वसूल हो गए। और बताऊँ आपको, अभी हाल फिलहाल में ही इस पूरे एरिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिया गया है। जी हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पेट्रा भी आता है और मदाइन साले भी आता है। बहुत सारी मुख्तलिफ इमारतें हैं जो दुनिया में कोने कोने में, जैसे चीन की दीवार है, और हमारे इंडिया का जो ताजमहल है वो भी यूनेस्को में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको हाल फिलहाल में ही लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसकी जो खोज करी गई थी 80s के मिड में की गई थी। एक यूरोपियन वो थे इतिहासकार और एक मिस्री इतिहासकार थे। उन लोगों ने किताबों में सर्च कर करके इस जगह को सर्च किया है। और इस जगह पर पहले कोई एंट्री फीस नहीं हुआ करती थी। हाल फिलहाल में ही सऊदी गवर्नमेंट ने अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका विजन है 2030 तक हमें यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँच जाना है। तो इस वजह से इस चीज़ को डेवलप किया गया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। ये देखिए, एक मोनूमेंट से दूसरे मोनूमेंट में पहुँचने के लिए इन्होंने बसें लगा रखी है। बस उतारेगी, आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, तो पैसे वसूल हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों, अगर सच बताऊं तो इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं इस जगह को, कि इस नाम की भी कोई जगह सऊदी में है। बहुत से लोग सऊदी आते हैं, हज उम्रा करने आते हैं, या यहाँ जॉब करते हैं, उनको नहीं पता। मेरे कुछ फ्रेंड्स से, उनसे मैंने किया मैं मदाइन साले जा रहा हूँ, तो बोले भाई ये कौन सी जगह है। फिलहाल चलते हैं। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों, मेरा ये ट्रिप थी अल उला और मदाइन साले, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। इस ट्रिप के अंदर मज़ा आ गया। पहली मरतबा इतनी हिस्टोरिकल, इतनी अच्छी साइट मैंने देखी है। ये दोस्तों, मैंने आपसे 3-4 साल पहले पेट्रा विजिट किया था जॉर्डन के अंदर। सेम वैसे ही है, लेकिन पेट्रा से भी कहीं ज़्यादा पुराना है ये शहर जो है, क्योंकि इसके जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो पत्थर वगैरह हैं, बहुत पुराने हैं। और उसमें जो भी मूर्ति वगैरह का जो अवशेष मिला है, जिसमें ईगल बना हुआ है, एक चिड़िया बनी हुई है, तो ऐसा पेट्रा में नहीं था, क्योंकि पेट्रा जो है रोमन ज़माने का बना हुआ था। लेकिन ये जो साइट है ये बहुत पुरानी है, यानी कि साले अलैहिस्सलाम के ज़माने की साइट। इसको इसी वजह से इसको मदाइन साले कहते हैं। मदाइन यानी कि शहर, साले साले अलैहिस्सलाम का। ये साले अलैहिस्सलाम का शहर है, बहुत पुराना शहर है, तारीखी। आप कभी भी आएँ तो सऊदी अरब में मस्ट विजिट होगा दिया। एक बार आप विजिट ज़रूर करें यहाँ पर, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, अगर ये व्लॉग आप मेरा छोटा सा आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।